हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपनी 99 डेज ट्रेडिंग चैलेंज का 15वां दिन है, यानी कि आज अपनी ट्रेडिंग चैलेंज का पहला बड़ा चेक पॉइंट कंप्लीट हुआ। आज मार्केट से ज़्यादा मैं खुद को देख रहा हूँ। आज का सवाल सिंपल है, मैं कहाँ गलत था और क्या चीज़ मुझे ट्रेडर बनने से रोक रही थी। इस 15 दिन में अंदर मैंने क्या क्या झेला है, उस 15 दिन का मैं आपको रिव्यू कर रहा हूँ। इन 15 दिन में मेरे साथ क्या क्या हुआ। कुछ दिन प्रॉफिटेबल निकले, कुछ लॉस वाले भी थे, कुछ दिन नो ट्रेड वाले भी थे और कुछ दिन कंफ्यूजन वाले भी थे। बट सबसे ज़्यादा नोटिसेबल चीज़ ये है कि मेरा माइंडसेट बदलना शुरू हुआ। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें गलत हैं जो मेरे साथ अभी भी हो रही है। कुछ मिस्टेक्स हैं, उन मिस्टेक्स के बारे में मैं आज आपके सामने बता रहा हूँ। पहली मिस्टेक है जल्दी ट्रेडिंग के अंदर एक डिसीजन ले लेना, यानी कि ट्रेडिंग चार्ट का खेल कम है और अपना पेशेंस का इसमें कुछ रोल होता है, वो ज़्यादा होता है। मेरी सबसे बड़ी गलतियाँ ये थी कि मैं ट्रेडिंग में कैंडल बनी या बीच में ही कैंडल की एंट्री कर लेता, सिग्नल मिला या नहीं मिला बीच में ट्रेड में घुस जाना और ब्रेकआउट दिखा नहीं दिखा फोमो के अंदर एंट्री कर लेना। आज रियलाइज हुआ कि ट्रेडिंग में फास्ट डिसीजन यानी कि फास्ट लॉस और स्लो डिसीजन यानी कि स्मार्ट ट्रेडर की शुरुआत। अब दूसरी मिस्टेक ये है सेटअप फिक्स नहीं रहना। ट्रेडिंग में अपन क्या करते हैं, कई बार अपन एक सेटअप पे टिकते नहीं है। इन 5 दिनों में मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कभी RSI देख लिया, कभी VWAP लगा दिया, कभी ब्रेकआउट देख लिया, कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एंट्री कर ली। मतलब मैं सेटअप स्विच कर रहा था, कभी इस सेटअप पे कभी इस सेटअप पे, मतलब एक सेटअप पे टिक नहीं पा रहा था। और सच में ट्रेडर वही है जो एक सेटअप को मास्टरी कर ले और हर सेटअप को ट्राई नहीं करे। अब तीसरी गलती वो है जो ये है इमोशंस का प्रेशर। ट्रेडिंग एक इमोशनल गेम है। इसमें अपन क्या करते हैं, प्रॉफिट दिखा तो अपन खुश हो जाते हैं और लॉस दिखता है तो अपन दुखी हो जाते हैं। ब्रेकआउट दिखता है तो अपन फोमो के अंदर आ जाते हैं और ऐसा लेट होता ही अपन फ्रस्ट्रेशन आने आ जाते हैं। लेकिन आज रियलाइज हुआ इमोशनल कंट्रोल स्ट्रेटजी से भी इम्पोर्टेंट होता है। अब चौथी मिस्टेक ये है रिस्क एक्सपेक्टेशन बिग रखना। 1% रूल फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन एक्सपेक्टेशन जो है वो 1% से 10% तक का है। ये मिसमैच लॉस क्रिएट करता है, ये अपना लॉस बढ़ाता है। स्मॉल SL, बिग टारगेट और इनबैलेंस माइंडसेट ये ट्रेडिंग की सबसे बड़ी घातक चीज़ है। रियली बेस्ड एक्सपेक्टेशन ही लॉन्ग टर्म ग्रोथ करता है। अगर आप ट्रेडिंग में सफलतम ट्रेडर बनना चाहते हो तो आप धीरे धीरे कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन ट्रेडर में उतर करके धीरे धीरे छोटा स्टॉप लॉस और बड़ा प्रॉफिट की तरफ अग्रसर होना पड़ेगा। अब 5वीं मिस्टेक मेरी ये है, वो है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग मतलब एंट्री मिस हो जाती थी, मेरा सेटअप रेडी रहता, कंफर्मेशन क्लियर होता, बट लेकिन मैं वेट करता था। जब मूव निकल गया तो बस रिग्रेट करता
कि मैं अगर इसमें एंट्री करता तो इतना कमा लेता, ये कर लेता, वो कर लेता। और यही गलतियाँ कई बार मुझे सेटअप बनता, उस सेटअप का वेट नहीं कर पाता, और जहाँ मुझे एंट्री करनी थी उससे मार्केट ऊपर भी जा रहा है और वहाँ मैं बीच में एंट्री करता। तो ये भी मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैं इन सब गलतियों को स्वीकार करता हूँ आज आप सबके सामने। और मैं आपको भी यही बताना चाहूँगा कि आप अगर ट्रेडिंग में आ रहे हो तो इन सब गलतियों को इग्नोर करके एक सेटअप पे कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन के साथ में इसमें आइए। ट्रेडिंग एक बहुत अच्छा बिजनेस है, ये कोई जुआ वगैरह नहीं है। लोगों ने ऐसे ही इसको जुआ सट्टा बाज़ार बोल दिया, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, वो ट्रेडिंग में आते हैं, वो कोई बिना किसी सेटअप को सीख के किसी से सुन लिया और ट्रेडिंग अकाउंट खोल दिया और उसमें ट्रेडिंग करनी शुरुआत कर देते हैं। एक दो बार मार्केट क्या करता है, अगर आप नए नए ट्रेडर हो तो आपको एक दो बार प्रॉफिट भी करवाता है। बाद में जब उनका लॉस होता है तो वो खुद को गलती को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, बल्कि वो मार्केट को दोष देते हैं कि मार्केट ही गलत है, मैं सही हूँ और आज मेरा लॉस करवा दिया। लेकिन उनको ये पता नहीं है मार्केट अपनी जगह सही है, गलती आपकी है। आपने बिना कोई सेटअप, बिना सीखे, अपने मन से जहाँ चाह वहाँ एंट्री कर ली। मार्केट अपना स्ट्रक्चर बना करके ट्रेडिंग जो है वो कैंडल्स बनती है। आपको पहले सीखना चाहिए। आज का लेसन यही है, मैं परफेक्ट ट्रेडर नहीं बन सकता, लेकिन मैं एवर ट्रेडर बन सकता हूँ। यानी कि धीरे धीरे सीख करके आप डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हो। आज डे 15 था, इसका मतलब है 15 दिन माइंड सेट के, 15 दिन हमारी हैबिट्स के, 15 दिन अपनी मिस्टेक्स के, और 84 दिन बाकी है, वो है अपने प्रोफेशनलिज्म के। यानी कि 84 डेज़ के अंदर अपने को धीरे धीरे ग्रो करते हुए एक डिसिप्लिन ट्रेडर की जर्नी की शुरुआत करनी। अभी संघर्ष के दिन है, आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है, क्विक मनी के चक्कर में नहीं आना है, आपको स्लोली चलना है। अगर आप धीरे धीरे चलोगे तो एक दिन वो दिन भी आएगा जिस दिन को आपने ख्वाब देख के इस ट्रेडिंग के अंदर आए हो, वो ख्वाब भी पूरे होंगे। और जो लोग इसको जुआ बोलते हैं, जब आप स्ट्रगल को पार करके उस ट्रेडिंग में सफल होकर के उनको दिखाओगे, जब वो आपको सफल हुआ देखेंगे, तब उनको रियलाइज़ होगा कि ये उस दिन सही बोल रहा था। फिर वही लोग आपको पूछेंगे तूने कैसे किया, वैसे किया, तब आप बताओगे तो आप तो बोल रहे थे ये जुआ है, लेकिन ये जुआ नहीं है, इसमें कैरियर बना सकते हो। ट्रेडिंग एक बहुत अच्छा बिजनेस है। आपको धीरे धीरे कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन ट्रेडिंग की शुरुआत करनी चाहिए। अगर आपको 99 डेज चैलेंज की ये जर्नी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरा सपोर्ट करें। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में लिखिएगा डिसिप्लिन ट्रेडर, और आप ट्रेडिंग के अंदर क्या क्या गलतियां करते हो वो कमेंट में लिख के बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। गलतियां ट्रेडर को तोड़ती ज़रूर है, लेकिन गलतियों से ही अपने को सीख मिलती है, और उन गलतियों को नहीं दोहराना ही एक अच्छे ट्रेडर की शुरुआत होती है। उन गलतियों को इग्नोर करें और एक अच्छा और डिसिप्लिन ट्रेडर बन के बताएं। ट्रेडिंग एक बहुत अच्छा कैरियर है। अगर आप डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से इसमें सर्वाइव करते हो तो ये आपको बड़ी ऊंचाइयों तक भी ले जा सकता है। किस्मत का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी मेहनत मुझे एक दिन ज़रूर कामयाब बनाएगी। इसी बात के साथ में मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करूँगा। थैंक यू सो मच। आपका प्यार, सपोर्ट ऐसे बना रखिए। थैंक यू।